Позор вам! Я вижу, что несчастье брата приносит вам радость. नमस्कार, जय श्री राम। मैं हूं सौरभ तिवारी। आज की राम कहानी बेहद खास है। खास इसलिए है क्योंकि आज हम आपसे मिलवाएंगे रूस के राम भक्तों से। पूरा देश इस वक्त राममय है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ राम नाम की गूंज है। सभी पर राम का रंग चढ़ा हुआ है और ये राम का रंग केवल देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी चढ़ा हुआ है। रूस में भी इस राम के रंग की धूम है। तो रूस में कैसा माहौल है, वहाँ कैसी तैयारी है, ये जानते हैं सीधा हमारे खास मेहमानों से। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आशीष जी, हम आपसे बात करते हैं। आशीष जी, आप भारतीय नागरिक हैं, आप रूस में रह रहे हैं। इस वक्त पूरा विश्व जो है वो राममय हो चुका है। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है 22 तारीख को, जहां प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि आप एक भारतीय हैं, रूस में रहते हैं? जी, हम लोगों ने बेसिकली हमारे ये एक सौभाग्य है कि रूस में जो भारतीय बसे हुए हैं वो एक दूसरे से सांस्कृतिक और धार्मिक तौर पर काफी अच्छे से जुड़े हैं और एक दूसरे की मदद भी मौके पर करते हैं। तो ऐसे में कोई भी कार्यक्रम हो, सब लोगों का मिलना, कार्यक्रमों का आयोजन प्रयोजन कराना, यह चलता रहता है। भारत रूस मैत्री संघ की तरफ से राम मंदिर को लेकर के एक बहुत ही बढ़िया प्राण प्रतिष्ठा के दिन कार्यक्रम कराया जा रहा है। और रामलीला तो दीपोत्सव में रशियन कलाकारों को लेकर यहाँ पर आते ही रहते हैं पिछले कई सालों से। जी। तो ये तो बहुत ही गर्व की बात है कि भारतीय समुदाय और रूसी भाई बहनों के साथ, भाई बंधुओं के साथ मिलकर के इस तरह के आयोजनों में अग्रिम भूमिका निभा रहा है। और ये हम लोग सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है और बहुत ही प्रसन्नता की बात है। आशीष जी, आप भारतीय हैं, रूस में रहते हैं, तो 22 तारीख को आप लोग वहां पर क्या खास आयोजन करवाने वाले हैं? जी, मुझे लगता है इस पर आप रामेश्वर जी से ज्यादा बिल्कुल, हम रामेश्वर जी के पास जाएंगे। रामेश्वर जी, बताइए 22 तारीख को, जैसे कि अब भारत में अयोध्या में सभी जगह भव्य आयोजन होने वाले हैं, तो रूस में आप लोगों की क्या तैयारी है? जय श्री राम। जय श्री राम। जैसे पूरे भारत और विश्व में हर्षोल्लास से 22 तारीख का इंतजार हो रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए उत्सुक है पूरा विश्व जी, केवल भारत में ही नहीं। वैसे ही रूस में भी ये कार्यक्रम रूसी भारतीय मैत्री संघ और एक बहुत ही बड़ी चेन है रेस्टोरेंट की, ढाबा। रामेश्वर जी, आपसे मैं संक्षिप्त में पूछा चाहूंगा, छोटा सा बताइए कि रूसी भारतीय मैत्री संघ आखिर है क्या? रूसी भारतीय मैत्री संघ जो है एक ब्रिज है, एक पुल है रूस और भारत के बीच में। एक संक्षिप्त में यही कह सकता हूँ जी। तो 22 को आप लोग क्या खास आयोजन करने वाले हैं? 22 को हम ढाबा रेस्टोरेंट के साथ मिल करके, जिसके मालिक हैं भूषण जी, जिनके कोऑर्डिनेटर हैं स्वरूप जी यहाँ पर उपस्थित हैं, हम एक बहुत बड़े प्राण प्रतिष्ठा के प्रोग्राम यहाँ करने जा रहे हैं, जहाँ पर रूसी भारतीय समुदाय के लोग इकट्ठा होंगे, जहाँ पर हम राम आरती करेंगे, जहाँ पर हम रामलीला दिखाएंगे, जहाँ पर राम भजन होगा और जहाँ पर जो है शुद्ध प्रसाद बांटा जाएगा लोगों को जो भी आएंगे। तो एक बहुत बड़े हर्षोल्लास से लोग उस दिन का इंतजार कर रहे हैं और इसके लिए हम धन्यवाद कहना चाहते हैं हमारे जो चेन है ढाबा की, कि वो लोग बड़े खुशी से हमको वो जगह दिए, उसके बगैर हो नहीं सकता था। और आशीष जी को जो सारे नेटवर्किंग कर रहे हैं यहाँ पर, अभिषेक हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं जो यहाँ पर उपस्थित हैं, सारे लोग, स्वरूप जी, अलेक्सांद्रा, ये सब वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। और ये पूरे कार्यक्रम में जो राममय होगा पूरा रूस या वो हाल, वो ये लोग मिलके करेंगे जी। अब हम अभिषेक जी से बात करेंगे। अभिषेक जी, आप भी कहीं ना कहीं भारत से, सनातन से आप अफेक्टेड होंगे। क्या माहौल है वहां पर, रशिया में क्या माहौल है इस 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होने वाला है उसे लेकर? सबसे पहले तो हम आपको शुक्रिया करना चाहते हैं, हम सभी लोगों को एक मंच पे लाने के लिए। और नारायण का मंदिर बन रहा है और आपकी स्क्रीन पे देख के हमें नारायण ही दिख रहा है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है जी। थैंक यू सो मच। एंड रूस में जो हम बता रहे हैं आपको, रूस और रूसी मूल के लोग और भारतीय लोग दोनों लोग मिलके 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा के दिन जो आयोजन कर रहे हैं, उसमें सात्विक भोजन के साथ राममय आरती और सब कुछ। यहाँ पे पहले से ही जो हरे कृष्णा मूवमेंट है उसके तो काफी लोग उपलब्ध हैं,
तो काफी अलग अलग जगहों पे, जैसे दिशा का एक काफी बड़ा इवेंट है, सबसे बड़ा इवेंट दिशा ही करा रहे हैं। उसके अलावा अलग अलग शहरों में भी छोटे छोटे संस्थान इन्हीं इवेंट को अपनी तरफ से अपने स्तर पे कर रहे हैं, जैसे दीपोत्सव है या फिर छोटी छोटी दिवालियां मना रहे हैं। तो काफी अच्छा माहौल है अगर देखा जाए तो। इस 22 तारीख के बाद हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि दिशा की तरफ से पूरे रूस में कैसे मनाया गया 22 तारीख और प्राण प्रतिष्ठा के दिन, वो आपको जरूर दर्शाएं। जी, अब मैं स्वरूप जी के पास मैं आना चाहूँगा। स्वरूप जी, भारत से और सनातन धर्म से वैसे तो सभी लोग जुड़े हुए हैं, आप लोग भी जुड़े हुए हैं, तो रशिया में रहकर आप लोग इस खास दिन को कैसे सेलिब्रेट करने वाले हैं? जी, ये हमारा बहुत दिन से ये दिन का इंतजार था। एक्चुअली हम सब बड़े उत्साह के साथ इस दिन को बनाने की कोशिश में थे और इस मौका को हम छोड़ना नहीं चाहते थे। और इस दिन को हम सबको बुला के एक साथ उस संध्या में सात्विक भोजन, फिर सात्विक आहार, सब चीज का इंडिया से हम झंडे वगैरह भी लेके आ रहे, स्पेशल राम के मूर्ति आ रहे, स्पेशल आरती वगैरह बहुत कुछ किया जाएगा। और सबको एक ऐसे माहौल की कोशिश कर रहे हैं हम लोग बनाने का जिससे सब राममय हो जाए और सब एक दूसरे भक्ति के माहौल में खो जाए। इस दिन का हमारा बहुत दिन से इंतजार था और भगवान की कृपा से ये दिन आने वाला है और एक बहुत हर्षोल्लास वाला दिन होगा हम सब के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। Alexandra, I'll come to you. Alexandra, what do you think about Ram and what do you feel about Ram? We have seen that you people play Ramayana and you people give performances about Rama. So what is your thought about Ram? Okay, Rama, it's Ramila. It's very beautiful history about love, about brave, about it's very important to know. रामेश्वर जी से मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगा। रामेश्वर जी, वैसे तो पूरा विश्व जो है वो राममय हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं हमने देखा है कि भारत में भी कुछ लोग जो हैं वो इस अवसर का मैं कहूँ तो विरोध कर रहे हैं या इसमें जो न्योता दिया गया है उसे ठुकरा रहे हैं। आप लोग रशिया में रहकर, आप लोग हिंदू हैं, आप लोग इसे कैसे देखते हैं? आप लोगों का क्या सोचना है? क्या आप लोगों में भी इस चीज़ को लेकर चर्चाएं होती हैं? देखिए, जहाँ तक रूस का है, जहाँ तक हमारा एक नया ग्रुप हुआ है ऑल ओवर वर्ल्ड में, जो 108 कंट्री के लोग उसमें जुड़े हुए हैं, जो प्राण प्रतिष्ठा के लिए एक ही ग्रुप बना हुआ है। हमने ऐसा कुछ भी नहीं सुना न यहाँ पर कि इस टाइप का कोई, ठीक है वो सबकी अपनी आस्था है, लेकिन आप सब देख ही रहे हैं बहुतायत जो है वो राममय हो गया है। हम तो ये 500 सालों से इंतजार करने के बाद आज भगवान राम को अपना घर मिल रहा है, तो हम लोग तो सब खुशी, हमारे दिल में तो राम जी है ही हैं, लेकिन हम खुशी हैं, हमको खुशी है, मेरे ख्याल पूरे विश्व को खुशी है, पूरे देश को खुशी है कि भगवान राम को अपना घर मिल रहा है। जो विरोध तो होता है, विरोध वाले हैं उनको करने दीजिए, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे लोग रहते हैं तो इसे रहेंगे। तो मेन है कि जो बाहुल्य है, जो सारे लोग हैं वो राममय हो चुके हैं। हम लोग रूस में बैठ करके प्राण प्रतिष्ठा का पूरा वो जो हो सकता है उसको निभाएंगे, पूरा ट्रेडिशन। और सभी को जो भी आना चाहेगा, जो आ रहे हैं सबको खुला न्योता है, लोग आएंगे और उसको आप जरूर 22 के बाद आपको हम दिखाएंगे कि कितने लोग, किस तरीके से हम यहाँ हर्षोल्लास से हमने प्राण प्रतिष्ठा को मनाया। जी, अभिषेक जी हमारे साथ है। अभिषेक जी, आप लोगों का जो संघ है रूसी भारतीय मैत्री संघ, तो वैसे तो श्री कृष्ण की भी काफ़ी चर्चाएं हैं पूरे विश्व में, श्री कृष्ण की भी भक्ति करते हैं और राम भी उन्हीं विष्णु जी के 10 अवतारों में से एक हैं। तो आप लोगों में ये मंशा कैसे आई कि आप लोग 22 तारीख को राम जी को लेकर प्ले आयोजित करें और ऐसे आयोजन करें? आपको बताना चाहते हैं हम कि दिशा के साथ हम लोग, और दिशा ये प्ले अभी नहीं, आज से करीब ना जाने कितने सालों पूर्व ये कराती आ रही। रूस में एक काफी चर्चित व्यक्ति जिनको हम लोग, रामेश्वर जी अच्छी तरीके से उनको जानते भी थे, गेनादी पिचनिकोव जी, जिनको पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया है, वो रामलीला का आयोजन करते थे जी। उसी कड़ी में रामलीला का मेमोरियल जो आयोजन है वो रामेश्वर जी के अंडर में हम सभी लोग करते हैं। और सन 2018 में
दीपोत्सव जो हुआ था, प्लस कुंभ मेला, फिर उसके बाद एक और दीपोत्सव 2021, देन 2023 में भी दीपोत्सव में हम लोगों ने अपनी रूसी रामलीला को प्रदर्शित किया है। तो ये बहुत पुराना रामलीला का यहाँ पे कहा जाए तो मंचन हो रहा है, काफी समय से हो रहा है। मेन चीज यही है कि ये अकेला यूरोपियन देश है, कहा जाए तो यूरोप का पार्ट है जिसमें रामलीला का इस तरीके से मंचन होता है। हमारी टीम जो है वो अकेली यूरोप की टीम है जो रामलीला का मंचन देश में आके और अलग अलग शहरों में कर चुकी है और आगे भी करती रही। जी जी जी। आशीष जी हमारे साथ हैं। आशीष, आप एक स्टूडेंट हैं, आपका क्या कहना है, आपका क्या मन है इस दिन को लेकर? और आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि क्या आप कभी अयोध्या गए हैं, और अगर मौका मिला तो आप लोग अयोध्या कब आएंगे? जी, पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं अयोध्या, चूंकि मेरा होम टाउन रायबरेली पड़ता है, तो मैं अयोध्या कई बार गया हूँ। और पिताजी यूपी पुलिस से रिटायर्ड हैं, तो जब उनकी ड्यूटी लगती थी तब भी जाना और रहना होता था। तो अयोध्या जितना जल्दी अवसर मिलेगा जाएंगे। अभी तो इस समय काफी ज्यादा भीड़ भाड़ होगी, और राम हमारे लिए एकांत के हैं। और दूसरी बात, आप पूछ रहे थे कि आपने पूछा कि मैं क्या माहौल है और कैसा महसूस हो रहा है। तो आपको बता दूं कि यहाँ पर रूस के बहुत सारे विश्वविद्यालयों में भारतीय भाषाओं, भारतीय संस्कृति को लेकर स्पेशलाइज्ड कोर्सेज चलते हैं। तो उनके बीच में अक्सर ये सब चर्चाएं चलती रहती हैं कि हमारा धर्म, राम, बुद्ध, कृष्ण, इन सब के बारे में अच्छे विमर्श होते हैं। संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थी भी हैं। अब चूंकि सब एक्सट्रोवर्ट नहीं होते तो सारे नहीं आ पाए, इसलिए। लेकिन माहौल के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही एक सौहार्दपूर्ण माहौल रहता है। रामेश्वर जी, 22 तारीख को जो आप लोग रामलीला का आयोजन कर रहे हैं, इसमें क्या आप लोग दिखाने वाले हैं और कौन कौन इसमें क्या पात्र निभा रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, यहाँ पर हमारी पूरी रामलीला टीम होगी जी, जो एक शॉर्ट रामलीला दिखाएंगे, और लोगों को हमारा वीडियो भी दिखाया जाएगा जो हमने दीपोत्सव में करते आए हैं। और वहाँ पर हमारा संगीत भी होगा, भजन भी होगा, और इंस्ट्रूमेंटल भी, तो म्यूजिक भी हम बजवाएंगे जो राम धुन पर होगी। वो पूरा 22 का प्रोग्राम जो है वो भगवान राम के लिए किया गया है। तो सारी चीजें उससे, राम से जुड़ी हुई हम सारी चीजें करेंगे, चाहे वो आरती हो, चाहे वो राम भजन हो, चाहे वो म्यूजिक को राम ट्यून पर बजे, चाहे हम जो रामलीला दिखाएंगे, जो हमारे पात्र सारे, जो 15 के 15 सारे पात्र वहां होंगे पूरा ड्रेस में, जो वहां पर रामलीला के कुछ भाग वहां पर दिखाएंगे। वो आखिरी सवाल मेरा अभिषेक जी से रहेगा। अभिषेक जी, 22 तारीख को रामलला भव्य राम मंदिर में विराजमान हो जाएंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। तो आपका भारतीय जो हैं भारत में, उनको लेकर, या रूस में जो भारतीय रह रहे हैं उनको लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि वही है वही जो राम रच राखा। राम का नाम लेना कलयुग में अकेला एकमात्र उपाय है जिससे आप अपने पापों को तार सकते हैं, मतलब उससे दूर हो सकते हैं। बिल्कुल। स्वरूप जी, आपसे हम एक आखिरी सवाल पूछना चाहते हैं। 22 जनवरी के दिन आप क्या करने वाले हैं, आप इसे कैसे मनाने वाले हैं, और आपका क्या संदेश है राम जी को लेकर? एक्चुअली 22 जनवरी को उस दिन हम सारे दिन रेस्टोरेंट को बंद रखेंगे, और उस दिन हम पूरा सारा दिन वेजिटेरियन फूड ही रहेगा। और स्पेशल एक भजन की प्रोग्राम आयोजित होगा उस दिन, एक प्रोग्राम आयोजित होगा रामेश्वर जी के साथ जो रामलीला का जी, और कई भी भक्ति बस में डूबे हुए कई प्रोग्राम और जुड़ने वाले हैं उस दिन जी। और सारा दिन हम उस दिन इवन नॉनवेज कुछ नहीं बनाएंगे। स्वरूप जी, आपने सुना होगा, आपको पता होगा कि देश दुनिया से अयोध्या राम जी के लिए लड्डू आ रहा है, तो क्या आपका भी कोई प्लान है आपके रेस्टोरेंट में लड्डू बनवाने का राम जी के लिए? स्पेशली लड्डू भी बना रहे उस दिन और पेड़ा भी बना रहे। बहुत खूब, बहुत खूब, ठीक। स्पेशल लड्डू और पेड़ा भी बन रहा है जी प्रसाद के लिए, और इसके अलावा फलाहार भी बन रहा है, सात्विक भोजन भी बन रहा है भक्तों के लिए। जी जी जी। तो सारे दिन हम उस दिन यही राम जी पे समर्पित करने वाले हैं। जी बिल्कुल। तो बहुत ही अच्छी चर्चा रही आप लोगों के साथ में। अंत में मैं चाहूँगा कि हम सब मिलकर एक बार जय श्री राम के नारे लगाएं।
तो मैं चाहता हूं कि सभी लोग एक बार बोले यहाँ पर साथ में जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। बिल्कुल जय बिल्कुल। जय श्री राम। तो जय श्री राम। तो राम कहानी में आज के लिए इतना ही। आप लगातार बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए IBC 24। जय श्री राम।